एपिलेप्सी डिजाइन क्या कुछ है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए क्या कुछ। जी, आज विश्व मिर्गी दिवस है, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। और इस बार का जो थीम है वो है माइलस्टोन्स इन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य है कि हम जनसाधारण तक आपके माध्यम से ये पहुंचा सकें ये मिर्गी का रोग क्या है। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप एक सही डॉक्टर को सही समय पर दिखा लें, उसका इलाज पूरी तरीके से शुरू कर दें, तो बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। देखिए, जिस टाइम मिर्गी को दौरा पड़ता है किसी मरीज को, सबसे पहली चीज तो यह है कि उसको एक साइड में टर्न कर दिया जाए, क्योंकि जब हम दौरा पड़ता है उस समय जो हमारे मुंह के सिक्रीशंस होते हैं वो एक तरीके से घुटने लगते हैं और मुंह से बाहर आने लगते हैं। वो फेफड़ों के रास्ते को रोक सकते हैं। तो इन सिक्रीशंस को यदि आप उंगली से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगली डैमेज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मरीज को एक साइड टर्न कर दिया जाए। जूता, प्याज, जुराब कुछ न सुंघाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मरीज को रोके नहीं, क्योंकि उस वक्त उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि उसकी हड्डियां टूट जाए, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए और आपको भी चोट लग जाए। तो उसके आसपास से वो सारी चीजें हटा लें जिससे उसे चोट लगने की संभावना हो। और जब उसका दौरा पूरी तरीके से रुक जाए तो उसे पास के अस्पताल में तुरंत पहुंचा दें। एक तो ऐसी होती है जिसमें पूरा बॉडी में झटके आते हैं, मरीज को उल्टी आती है और बेहोश हो जाता है, उसका टट्टी पेशाब निकल जाता है, जबान दांतों के बीच में आके कट जाती है। इसको हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट बोलते हैं। बट इसके अलावा भी कई दफा मरीजों को बहुत हल्के हल्के दौरे पड़ते रहते हैं, जिनमें हम ऑटोमेटिज्म्स बोलते हैं। कभी वो ऐसे अपने हाथ को मलेंगे, कभी इस प्रकार से अपनी जीभ चलाएंगे, या उल्टी पुल्टी बातें करनी शुरू कर देंगे, या सडनली उठ के भागने लगेंगे। इस प्रकार के दौरे भी मिर्गी हो सकते हैं। तो जब तक रोगियों को पता नहीं होगा कि ऐसे लक्षण भी मिर्गी में संभव है, तब तक वो किसी डॉक्टर से संपर्क ही नहीं करेंगे।